हरे कृष्णा। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं इजीली। इसके अंदर बहुत ही आसान भाषा के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट जरूर देखना और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, कृष्णा होते हैं हमारी सभी प्रकार की ऑफरिंग्स, हमारा जो प्रेम भाव है वो सभी स्वीकार करते हैं। जो भी हम प्रेम से उन्हें अर्पित कर देते हैं वो सब स्वीकार करते हैं। तो भगवान से हम जितना अधिक प्रेम करते हैं उतना हम भगवान के क्लोज जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको देकर बता दूं। देखिए, आप एक गुड स्पीकर हैं, जैसे आपकी बोलने की जो कला है वो वास्तव में अद्भुत है। तो अगर आप अच्छे कलाकार हैं, बोलने के अंदर किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो भगवान कृष्ण के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं। कुछ भी उनकी लीलाएं, कुछ भी उनकी कहानियाँ जो उन्होंने लीलाएं की हैं वो सभी सुना सकते हैं छोटे बच्चों को, ठीक है। और अगर आप अच्छे लेवल के स्पीकर हैं तो और आगे तक आप जा सकते हैं, वो आप खुद सोच सकते हैं। ओके, तो स्पीक फॉर कृष्णा। अगर आप एक गुड गिटार प्लेयर हैं या और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप अच्छे से प्ले कर सकते हैं तो आप कृष्ण की जो प्लेजर है उसके लिए, कृष्ण कीर्तन के लिए आप बजा सकते हैं। उसके साथ ही आप मंत्राज हैं वो भी चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स कि भगवान को हम हमारे टैलेंट के द्वारा कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो टैलेंट के द्वारा प्रसन्न करना बहुत ही आसान भी होता है और इसमें मज़ा भी बहुत आता है, ठीक है। तो कृष्ण हमारी सभी प्रकार का जो प्रेम भाव है उसको स्वीकार करते हैं। ओके, सो हम हमारा जो रियल टैलेंट है, जो हमारा नेचुरल टैलेंट है वो कृष्ण का ही देन है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए हम हमारे जो टैलेंट है उससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन जो आप पढ़ सकते हैं, द सर्विस एटीट्यूड दैट वी कल्टिवेट इज द बेसिस ऑफ हाउ वी अट्रैक्ट कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो रियल टैलेंट है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर कि जो हमारा टैलेंट है उससे हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये एक आसान तरीका है, ठीक है। आगे बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आपको पूरी की पूरी प्रोसेस अब कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आपको एक तुलसी माला होती है, तुलसी माला आपको कलेक्ट कर लेनी है। कहीं से भी आपको नियर बाय इस्कॉन टेम्पल होगा, आप किसी भी सिटी के अंदर रहते हो वहाँ पर इस्कॉन के बहुत सारे केंद्र होते हैं, किसी भी सिटी के अंदर देख सकते हैं आप, ज़्यादातर सिटियों के अंदर मिले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस्कॉन का सेंटर आपको कैसे ढूंढना है उसका कुछ आइडिया बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस्कॉन के सेंटर आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर गूगल पर आप आ जाइए, गूगल आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस्कॉन सेंटर्स सर्च कर लेना है। इस्कॉन सेंटर्स यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है। इस्कॉन सेंटर्स की ये जो लिंक है मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ब्राउज बाय लिखा हुआ होगा, यहाँ पर ऑल सिटीज़ है। तो यहाँ पर मैं जयपुर का सर्च करूँ तो जयपुर का सर्च कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जयपुर का जो एड्रेस है वो भी आ गया, यहाँ पर फ़ोन नंबर भी आ गए, ईमेल एड्रेस भी आ गया और यहाँ पर वेबसाइट भी आ गई। कुछ इमेजेस हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप किसी और सिटी के अंदर, जैसे आप न्यू दिल्ली में है तो दिल्ली आप सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड है ये, न्यू दिल्ली लिखूंगा मैं तो न्यू दिल्ली यहाँ पर आप देख सकते हैं। द्वारका यहाँ पर टेम्पल है न्यू दिल्ली के अंदर, ये आप देख सकते हैं गुजरात वाला ये। ओके, तो यहाँ पर दूसरा सेंटर सर्च करके बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड। जैसे उज्जैन के अंदर, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रीज आप सेलेक्ट कर लेना है। पहले तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं जयपुर इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जयपुर है, जम्मू है, झांसी है। अब न्यू दिल्ली का सर्च करना है तो न्यू डी पे आएगा, COD। तो यहाँ पर द्वारका है, न्यू दिल्ली MN। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में है द्वारका। न्यू दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश है, न्यू दिल्ली के अंदर रोहिणी वाला टेम्पल है। तो ये रोहिणी वाला टेम्पल भी आप देख सकते हैं। तो सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं उनके एड्रेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आप जाकर परचेज कर सकते हैं तुलसी बीड्स, ये देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये थी परचेजिंग के लिए। और इस्कॉन टेम्पल में आप जैसे ही विजिट करेंगे तो इस्कॉन टेम्पल से जो ये तुलसी बीड्स है, तुलसी जो माला है, इसको परचेज करते टाइम आपको कुछ गाइडेंस भी ले लेना। वहाँ की जो डिवोटीज़ हैं उनके साथ थोड़ा सा बातचीतें भी करनी है आपको कि कैसे मैं भक्ति के अंदर ग्रो कर सकता हूँ, कैसे भक्ति कर सकता हूँ, कृष्ण को कैसे प्लीज़ कर सकता हूँ। तो वो भी आपको कुछ गाइडेंस जरूर करेंगे डेफिनेटली। और उनके जो
उनका जो एसोसिएशन है उससे आपको काफ़ी अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो शायद आपको वहीं पर प्राप्त हो जाए। तो किसी डिवोटी से आपको कुछ समय देना है, किसी डिवोटी से आपको बातें करनी है वहाँ पर बैठकर, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट तुलसी माला खरीद सकते हैं और भगवान से परमिशन ले सकते हैं। आपका जो प्रेम भाव है, जो भी आप भगवान से कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं कि भगवान अब मैं चैंटिंग करना चाहता हूँ या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ग्रो होना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान से आप कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके एसोसिएशन आप जिससे करोगे वो आपको सारा का सारा गाइडेंस दे देगा, ठीक है। तो तुलसी माला आपने ले ली। तुलसी माला लेने के बाद में अब आपको डेली की डेली ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मॉर्निंग 4 AM एवरी डे उठ जाना है। ओके, मॉर्निंग 4 AM अगर आप नहीं उठ सकते तो अदर टाइम पे भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर मॉर्निंग 4 AM में इसमें क्या है, ये सतोगुण का अच्छा समय रहता है। तो 4 AM आपको उठना है एवरीडे और इसके बाद में आपको जो आपका नहाने का काम या फिर आपके जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती है, जो भी आप करते हैं वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको चैंटिंग करना है महामंत्रा तुलसी माला पर। चैंटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो बीड है, ये फर्स्ट बीड है, इस पर आपको बोलना है पंचतत्व मंत्र। पंचतत्व मंत्र क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट बीड पर आपको पंचतत्व मंत्र बोलना है। फिर इसके बाद में सारी माला को घुमा देना है। सारी माला को एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान दीजिएगा पॉइंट। ये वाला तुलसी बीड पर आपको पंचतत्व मंत्र बोलना है, फर्स्ट बीड है ये वाला। ओके, यहाँ पर बोले। इसके बाद में पूरी माला यहाँ पर आपको घुमा लेनी है। यहाँ से फिर आप वापस आ गए यहीं पर। इसके बाद में वापस आपको इधर क्रॉस नहीं करना है, आपको वापस इधर से घूमकर जाना है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ से टच पैड चल रहा है, यहाँ से आपको पेन चल रहा है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पे चैंटिंग किया, यहाँ पर हो गया, फिर आपको वापस घुमा लेना है और फिर इसी से आपको चलना है। तो इसको जो ये बीड है यहाँ पर पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है बस, ठीक है। आप दूसरा मंत्र करें तब, ठीक है। ये तो हो गया। अब पंचतत्व मंत्रों की मैं बात कर लेता हूँ। तो पंचतत्व मंत्र होते क्या है। तो फर्स्ट मंत्र होता है पंचतत्व मंत्र, ये आपको बोलना है पंचतत्व मंत्र। जो फर्स्ट बीड है यहाँ ये वाली, इस पर आपको पंचतत्व मंत्र बोलना है। इसके बाद में आपको हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं पंचतत्व मंत्र आपको बोलकर बता देता हूँ। पंचतत्व मंत्र ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे हुए हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये बोलने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। एक एक बीड पर आपको बोलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो फर्स्ट बीड पर ये वाला एक बीड है, इस पर आपने एक हरे कृष्ण महामंत्र बोला और आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पर मैंने अभी पंचतत्व मंत्र बोला, तो पंचतत्व मंत्र के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद में अब आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बोलना है आपको 108 बीट से इस तुलसी माला के अंदर। तो 108 बार जब आप कर लोगे तो एक माला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आपको लगभग 16 माला कम से कम करनी ही पड़ती है। और 16 माला आप करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप स्टार्टिंग के टाइम में है तो आप 2 या 4 माला से शुरुआत करें, फिर आप 4 से 5 पर आएँ, 5 से 7 पर आएँ, तो धीरे धीरे आपके इस तरह से आप चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक शुरू में ही 16 कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, आपको मज़ा आ रहा है तो आप कर सकते हैं और डेफिनेटली आनंद आपको आएगा ही आएगा। लेकिन आप शुरुआत के अंदर कम माला करें तो ठीक रहेगा और बड़े ध्यानपूर्वक करना है आपको। जैसे कि ये वाला मैंने मंत्र बोला अभी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको इतनी आवाज़ में बोलना है कि आप खुद सुन सकें इसको अच्छे से। और इसको जैसे ही आप चैंट करो, जैसे ही आप इसको बोलो, वैसे ही आपको बड़े ध्यानपूर्वक इस मंत्र को सुनना भी है, ठीक है। तो ये हो गया मंत्रास का काम। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रणाम मंत्र, 2 प्रणाम मंत्र बता देता हूँ, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रणाम मंत्र। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र आप देख सकते हैं। ये प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इसके बाद राधा रानी का जो प्रणाम मंत्र है वो आप देख सकते हैं। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो ये प्रणाम मंत्र आप बोल सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए। ओके, तो ये हो गए कुछ मंत्रास की बात। और चैंटिंग करना मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आपको 4 रूल्स है वो भी फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको। अगर आप भक्ति में आते हो तो कुछ रूल्स भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। हो सकता है अगर आप भक्ति में आने की सोच रहे हो तो इनमें से जो
एक दो नियम है वो आप पहले से ही फॉलो करते आ रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला नियम, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मांस नहीं खाना है आपको, किसी भी जीव का, ओके। और जो मीट खाते हैं इससे जो हमारी भीतर हमारी जो चेतना होती है वो भी दूषित होती है। कुछ हम जब भी मांस खाते हैं तो कुछ हमारा तन तन में लग जाता है और कुछ हमारा मन बन जाता है, तो हमारी जो चेतना है वो दूषित होती है मांस से। और आप खुद भी समझ सकते हैं इससे अपने लेवल पर भी कि किसी दूसरे जानवर को मारकर काट कर खाना कितना भयानक होता है ना। तो उससे आप खुद भी समझ सकते हैं हमारे भीतर जो दया की भावना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर दूसरा है नो इंटॉक्सिकेटेड आइटम, जैसे सिगरेट होती है, नशा होता है किसी भी चीज़ का जो हमारी भक्ति को अफेक्ट करता है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए आपको, कोई भी नशीली चीज़ें, ओके। इसके अलावा नो इलिक्ट फिजिकल रिलेशन, जो भी फिजिकल रिलेशन होते हैं जो अपोजिट जेंडर के प्रति या किसी भी तरह के आप रिलेशंस आप देखते हैं, तो इस तरह के फिजिकल रिलेशनशिप आपको नहीं बनाने हैं, आपको इस तरह के रिलेशन से दूर रहना है बिल्कुल, ओके। नो गैम्बलिंग, आपको किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, ऐसा कोई खेल नहीं खेलना है जिससे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो, एक लालच का भाव आपने देखा होगा। गैम्बलिंग के अंदर कितने तरह का लालच का भाव होता है, और खेल लूँ, थोड़ा और खेल लूँ, अब जीतूंगा तब जीतूंगा, तो इस तरह के गैम्बलिंग में आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर लिखना मत भूलना, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।